एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूंगी हाउ टू क्रिएट बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज क्या होते हैं? बाउंड्रीज वो लिमिट्स हैं जो हम टॉलरेट करने को या नहीं टॉलरेट करने को रेडी रहते हैं किसी से भी। तो कोऑपरेशन एंड टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में या फिर वर्क में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपका एडवांटेज ले, आपको बुरी तरह ट्रीट करे। तो जब ये हो, वहाँ पर बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत एसेंशियल हो जाता है। तो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला है सेट योर लिमिट्स। तो लिमिट आपको सेट करनी होगी कि आप क्या चीज़ टॉलरेट करने के लिए रेडी है और क्या चीज़ टॉलरेट करने को नहीं रेडी है। आप किसी के बिहेवियर में क्या चीज़ एक्सेप्ट करेंगे और क्या नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो जब ये लिमिट आपके खुद के माइंड में क्लियर है, तभी आप उसे बराबर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे और सेट कर पाएंगे। तो पहले आप क्लियर हो जाइए कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं एक्सेप्टेबल है। दूसरा, एक्सप्रेस योर बाउंड्रीज। तो जब आपने लिमिट सेट कर दी है, तो अगला स्टेप है अपने बाउंड्रीज को एक्सप्रेस करना, सामने वाले को क्लियरली कम्युनिकेट करना उसके बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्लीट टी टोटलर हैं, आप ड्रिंक नहीं करते हैं, बट आप एक पार्टी में आपको फोर्स किया जा रहा है, पियर्स से फ्रेंडली वे में फोर्स किया जा रहा है टू हैव अ ड्रिंक, बट आप बिल्कुल ड्रिंक करना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना आना चाहिए, उसे एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं ड्रिंक करना एंजॉय नहीं करता या करती, सो बट थैंक यू फॉर आस्किंग। तो जब आप इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो क्लियरली कम्युनिकेट भी हो रहा है और आप फोर्स में भी नहीं आओगे, आप प्रेशर में भी नहीं आओगे सामने वाले से, और ये रूड भी नहीं लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है क्लियरली कम्युनिकेट करना आपके बाउंड्री। तो अगला पॉइंट है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स फीलिंग्स। तो जब आप ऐसे चीज़ों को, ऐसे काम को जब नो बोलते हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, तो ये रूड होना नहीं हो रहा है, ये हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना हो रहा है। अब इसके कारण अगर सामने वाले को ऑफेंस लग रहा है, रूड लग रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो खुद उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके इमोशंस के लिए वो खुद जिम्मेदार होता है, हमारे इमोशंस के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपने ऐसे काम को मना कर दिया जो आपकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो उसका परिणाम या उससे सामने वाले को कैसे फील हो रहा है, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे मोटे फेवर्स ना करें किसी को, कुछ हद तक करना चाहिए, बट जहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि आपको ऐसा लगने लगे कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो यहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने का समय आ जाता है। तो इसके लिए आप ये मत सोचिए कि उसको कैसा लगेगा, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, उसे कैसा लगेगा उसके लिए। अगला पॉइंट है, स्टॉप ट्राइंग टू मेंटेन पीस। तो जब भी आपको ऐसे काम के लिए पूछा जाता है जो आपको नहीं करना है, तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, उस डर से हम हाँ भर देते हैं कि फॉर द मोमेंट सब शांत रहे तो कर लो। बट स्पेशली जो एम्पैथ्स हैं या फिर जो पीपल प्लीजर्स हैं, दोनों में डिफरेंस है। मैंने पीपल प्लीजिंग पे एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, तो उसे ज़रूर देखिए। तो ऐसे लोगों को मना करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है लोगों को, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं कहीं ना कहीं। उनको डर लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो बिना मतलब का इशू क्रिएट हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको उस चीज़ से डरना नहीं है। पीस मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी नहीं है, सामने वाले की भी है। तो जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत बोला जा रहा है या चीज़ ऐसी करनी पड़ रही है आपको जो आपको सर्व नहीं कर रही है, आपका मन नहीं है, सिंपली उस कारण से भी आप मना करना चाह रहे हो, तो आप मना करिए, आप बाउंड्रीज क्रिएट करिए उसके, और इसके लिए आप सॉरी मत फील करिए। इसमें कुछ आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, मना करने का राइट सबको होता है। तो आप पीस मेंटेन करने के डर से मना मत करिए, मतलब आप काम में हाँ मत भरिए। आप कोशिश करिए कि इसे दूसरे किसी सोल्यूशन से हम सुलझा सकते हैं, या फिर सामने वाले को आप असर्टिवली एक्सप्लेन करिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, से नो विथ ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड।
तो यहीं पे हमें सीखना है कि मना कैसे करें। तो जब भी आप मना करें तो उसके साथ एक थैंक यू ज़रूर बोलिए कि थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट मी। कोई आपको पूछे कोई काम के लिए और आपको मना करना हो तो आप थैंक यू के साथ बोल सकते हैं कि थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट मी बट आई वोंट बी एबल टू डू दिस, और थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट मी, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दिस राइट नाउ, आई अप्रिशिएट यू थिंकिंग अबाउट मी बट आई वोंट बी एबल टू डू दिस वर्क। तो जब आप थैंक यू के साथ रिवर्ट करेंगे तो इट विल शो दैट कि आप थैंकफुल हैं कि उन्होंने आपके बारे में सोचा कि आप वो काम कर सकते हैं, बट क्योंकि आपको ये नहीं करना है तो आप उसे पोलाइटली मना भी कर रहे हैं। तो जब इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे नो बोलने के लिए, ताकि आप उन चीज़ों पे फोकस कर सको जो आपको सर्व कर रही हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने में, पर इसमें ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को ही मना कर दें और जो करना है वही करें, क्योंकि टीम वर्क और कॉपरेशन से ही आगे काम बढ़ता है। बट ऐसी चीज़ें जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हो, आपको सर्व नहीं कर रही हो और आपका एडवांटेज लिया जा रहा हो ऐसी सिचुएशंस में, तो वहाँ पर आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे लगे ये पॉइंट्स आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए mindsutra.in पर, जहाँ पर इंग्लिश में ब्लॉग और पॉडकास्ट भी है। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय।